प्रिय दर्शकगण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज नवरात्रि का शारदीय नवरात्रि का द्वितीय दिन है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप की वंदना करेंगे। तत्पश्चात हिंदी में द्वितीय अध्याय को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए शुरू करता हूँ। ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम द्वितीय ब्रह्मचारिणीं ददानां करपद्माभ्यां मक्षमालाकमण्डलुः देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमाम्। ओम शरणागतदीनाथौ ओम परित्राणपरायणे ओम सर्वशान्ति हरे देवी ओम नारायणी नमोस्तुते माँ जगदम्बा भगवती। ओम द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध। मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान, ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्ण छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व तथा यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इस मध्यम चरित्र के जप में इनका विनियोग है। मैं उस भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ जो अत्यंत प्रसन्न मुख वाली कमल के आसन पर विराजमान है और जो अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, परशु, गदा, बाण, वज्र, कमल, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खंग, ढाल, शंख, घंटा, त्रिशूल, पाप एवं चक्र धारण कर रही हैं और महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उसमें दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहाँ विष्णु तथा शंकर जी विराज रहे थे। वहाँ पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपनी पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कर सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार भगवान मधुसूदन तथा महादेवी ने देवताओं के विचार सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई, मुख टेढ़े हो गई। तब क्रोध से परिपूर्ण चक्रधारी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी तथा शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गई। वह तेज पुंज इतना उग्र था मानो जलता हुआ पहाड़ हो। वहाँ देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश उत्पन्न हुई। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रवेश, वरुण के तेज से जंघा एवं गुरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुई। अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुई। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को वो देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेवी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुति ने धनुष
और बाणों से भरपूर दो तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने पास, प्रजापति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए और चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट की। उनसे चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंडला भी भेंट किया। इस प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्नजड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परुष भेंट किया और भी अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कभी न कुंभलाने वाली कमलों की माला दी। जलज ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने शहद से भरा पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेषी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। वे शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग सुभित हो उठे एवं कांपने लगे। पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रु ने सारी त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखा। तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहाँ जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उन देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उनके धनुष की टंकार से 7 पाताल शोकग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। उसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिणी सेना को लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लाकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर टूट पड़ा। तलवार के समान पहने रोमों वाला असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वास्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुआ। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। हे महाअसुर, करोड़ रथियों एवं हस्ती सवारों से घिरे हुए उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी कोटान कोट रथों, हाथी एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, परुष, पट्टिश, खंग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं कुछ दूसरों ने पास फेंके। कई एक दैत्यों ने तो खड्गों के प्रहारों से देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उन चंडिका देवी ने शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल ही खेल में तोड़ डाला।
ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखारबिंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषिगण स्तुतियाँ कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। वह अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही श्वास तुरंत सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंडीपाल, परुष, पट्टिस आदि शत्रु से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूपी उत्सव में तो कुछ ने एक मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तथा तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। अन्य कितने एक दैत्यों को घंटे के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार गिरा दिया। मरे हुए दैत्यों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इसी प्रकार दूसरे दैत्यों के तेज तलवार के प्रहारों से दो दो टुकड़े कर डाले। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गई। मूसलों के प्रहार से कई रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्धभूमि में काट गिराए। शेन, बाज, पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने ओम शांति। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की गिरवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गई। और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके दो दो टुकड़ों में कर डाला। कितने एक तो सिरों के कट जाने पर भी फिर उठ खड़े हुए तीक्ष्ण आयुध लेकर ये कबंध धड़ ही देवी जी से लड़ने लगे। कई एक धड़ नगाड़ों के लय ताल पर नाचने लगे। सिर कटे कितने एक धड़ हाथों में तलवार, शक्तियाँ और दृष्टियाँ लेकर घूम रहे थे। और कई महाअसुर देवी को ठहर जा या कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुई रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिरपात से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। ओम श्री जगदम्बा। ओम श्री जगदम्बा जी की विंध्येश्वरी चालीसा पढ़ेंगे। दोहम नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्बा, संत जनों के काज में करती नहीं विलम्बा। जय 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 विद्यांचल रानी, आदि शक्ति जय विदित भवानी, श्री भवानी जय जग माता, जय 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 त्रिपुर सुखदाता, कष्ट निवारिणी जय जय देवी, जय 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 असुरासुर देवी। महिमा मिटा बार मारी शेष में भुग बंधन हारी, दीनन को दुख हरत भवानी, नहीं देखो तुम सबको दानी। सब कर मन सा पूर्वत माता, महिमा मिट जगत विख्याता, जो तुम्हारो लावे सो तुर सही वांछित बल पावे। तुही वैष्णवी, तुही रुद्राणी, तुही शारदा और ब्रह्माणी, तुही रमा राधिका श्यामा काली, तुही मातु संतन प्रतिपाली, उमा मा देवी चंडी ज्वाला, बेगी मोहि पर होई जाला। हिंगलाज में तुही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमावती, माता भुवनेश्वरी मंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगटालिनी, चिन्ह बल भव, चिन्ह भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सोए भवानी, लंगूर वीर चल अगवानी, कर में कपर घटक पिराजे, डाकू देख काल डर बाजे, सोए अस्त्र त्रिशूल जाते, उतर शीला नामा कूट में तुही विराजर।
नामा कोट में तुई विराज शुंभ निशुंभ तुम दानव तुम्हारे रक्त भी शंकन संहारे महिषासुर निर्वध्यमानी जय अगमार महागुलानी रूप कराल काली को धारा सेन सहित तुम संहारा बड़ी गाढ़ संतन पर जब जब भई जाय मातु तुम सब तब आभा पुरवर वासक लोका तमें मासे जोगा ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से चोर गावे दुख दगन निकट नहीं आवे जावे तुम्हें जो मन लाई जन्म मरण से जो छुट जाई सब कर मनसा पूर्वत माता महिमा अमित जगत विख्याता जो दिन ध्यान तुम्हारो लावे सो दुर्दैवांचित बल भावे तुई वैष्णवी तुई रुद्राणी तुई शारदा और ब्रह्माणी रमा राधिका श्यामा काली तुई मारु संतन प्रतिभाली उमा माधवी चंडी ज्वाला भेगी मोहि पर होई दयाला तुई हिंगलाज महारानी तुई शीतला और विज्ञानी दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता तुई लक्ष्मी जगदुगदाता तुई जानवी हरम्बानी हेमावती अम्बे निर्वाणी अष्टभुजी वारायणी देवी कृत विष्णु शिव जागर देवी चौसठी देवी कल्याणी गौरी मंगला संगनगानी भारत मुंबा दंड कुमारी भद्रकाल सुन विनय हमारी भजधरणी शोक विनाशिनी आय रक्षणी विंध्यवासिनी जया और विजया वैताली नाम संकटी और विग्राली नाम अनंत तुम्हार भवानी बनने की मनुष्य अज्ञानी जाबर कृपा मातु तब होई जो वह करे चहे मन जोई कृपा करूँ मोह पर महारानी सिद्ध करी अम्बे अम्बानी जो नर धरे मातु कर ढाना ठाकर हो सदा होई कल्याणा व्यतीताई जब ने आवे जो देवी का जाप करावे जो नर करण हो तबारा सो नर मान करे तबारा निचरण मोचन हो जाई जो नर बाण करे मन लाई अस्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे या जग में जो सुख पावे जाको व्याधि वे भाई जाप कर सब दूर पर आई जो नरस मन मोही 12,000 पाठ कर कोई 12,000 पाठ कर को सोई निश्चय बंदिते छुट जाई सत्य वचन मम मानो भाई जा पर जो संकट होई निश्चय देवी सुमरे सोई जागा पुत्र होई नहीं कोई सोनरिया विधि करे भाई 5 वर्ष जो पाठ करावे नवरातन में यज्ञ करावे निश्चय होई प्रसन्न भवानी पुत्रती नाग गुण खानी दशा नारियल आन चढ़ावे विधि समेत पूजन करवावे नित्य पाठ करे मन लाई प्रेम से दे अनुभाई यह श्री विद्यांचल चालीसा रंग पड़त होई अवधीसा यह जानी अचरज मानऊ भाई कृपा दृष्टि जा बर होई जाई जय 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 जगदम्ब भवानी कृपा करऊँ मोहि पर जन जानी विंध्यवासिनी मातु अखंडे तू ही ब्रह्मांड शक्ति जित खंडे यह चालीसा जो नित गावे तुरतई मन वांछित बल पावे नमो नमो विंध्येश्वरी नमो नमो जगदम्बा नमो नमो जगदम्बा माता माँ ब्रह्मचारिणी मंदिर भारत की पवित्र नगरी यानी वाराणसी में है। कहा जाता है माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। काशी के गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़ सुबह से ही लग जाती है। अब माता की आरती गाएंगे, दिखाई नहीं दे रहा फिर। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता जय जय जदुरानन प्रिय सुखदाता ब्रह्मा जी के मन भाती हो ज्ञान सभी को ज्ञान जगे दिखाई नहीं दे रहा ना, ज्ञान सभी को दिलवाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा जिसको जपे जगल संसारा। जय गायत्री वेद की माता जो मन निज दिन तुम्हारे जाता। कभी कोई सहने न पा
आए, कोई भी दुख जल में न आए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम पूर्ण करो, क्या हो रहा है यार, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। नमो ब्रह्मचारिणी, नमो माता भगवती। सब पर दया करना, कृपा करना माँ। ओम रक्षा करना माता भगवती आदिशक्ति। ओम नमो नमः।